फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। और आज का टॉपिक है घटना चक्र का जो ज्योग्राफी बुक आता है पूर्वालोकन उसका है। और इससे पहले भारत का भूगोल सारा वीडियो अपलोड हो चुका है प्लेलिस्ट पे, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज से स्टार्ट करेंगे विश्व का भूगोल, जिसका सीरीज चलेगा और कंप्लीट बुक हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक है विश्व का भूगोल में ब्रह्मांड, ठीक है। और ब्रह्मांड में समान अवधारणा है तो उसके बारे में देख लेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देख लेते हैं ब्रह्मांड के में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस देख लेते हैं। और घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है तो किससे है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो जॉर्ज लेमेतेयर ने कब किया था? तो 1894 से 1996 तक उनका जन्म था, और कब? वर्ष 1927 में किया गया था, ठीक है। और जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल ने बिग बैंग का नाम दिया था। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, तो ब्रह्मांड की। नेक्स्ट, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था महाद्वीपीय विस्थापन? तो देखिए एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है, तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। देखिए 67 का बीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मेरा इसमें हो गया था पीटी। तो इसमें वेगनर के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ था। कब? तो 20 करोड़ वर्ष पहले। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना क्रमश में हो गए थे, और उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुए थे। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे, जो आज के महाद्वीपीय स्वरूप है। नेक्स्ट है, आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत किए गए हैं, तो सर्पिलाकार गैसीय गैलेक्सी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने से सूर्य को समय लगती है, तो कितनी समय लगती है? तो 25 करोड़ वर्ष। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.994 kpc या 25.896 हजार वर्ष पर हर हजार प्रकाश वर्ष का औसत दूरी लगभग 720 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति औसत गति के कारण सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितने समय लगते हैं फ्रेंड्स? तो 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, ठीक है। तारे का रंग सूचक है, तो किसका सूचक है? तो उसके ताप के, ठीक है। जिसमें नीला है, सबसे ज़्यादा नीला में ताप रहता है, और सबसे कम ताप किस में रहता है? तो लाल में। नेक्स्ट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं वो क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा। यहाँ पे है चंद्रशेखर सीमा के बारे में बता रहा है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम वीवर होता है तो क्या होता है? तो सिमट गया तारा। श्याम वीवर के किसके बोला जाता है? सिमट गया तारा के बारे में। नेक्स्ट है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तो कृष्ण वीवर या साम्य वीवर सेम ही है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल जो घटना हुई है उसको एस चंद्रशेखर ने किया था। एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। नेक्स्ट है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, वो भी सही है। और कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र का इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता है। तो इसमें क्या आंसर है? तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है।
प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है, जिसमें देख लीजिए कृष्ण छिद्र ब्लैक होल को दूरबीन से प्रत्यक्ष देख पाना असंभव है, क्योंकि अधिक उच्च घनत्व कितना है इसके यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, तो उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण को यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता है। तो किसके कारण फ्रेंड्स, तो ब्लैक होल में उच्च घनत्व के कारण। अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों एवं गैसों के व्यवहार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है, तो बहुत उच्च घनत्व है। ठीक है, नेक्स्ट सुपरनोवा है। क्या सुपरनोवा है, तो एक मृत्यप्राय तारा। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त कर लेता है। अतः सुपरनोवा एक क्या है, तो मृत्यप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो बी 88। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय वस्तु नहीं है, तो कौन से खगोलीय वस्तु नहीं है फ्रेंड्स, तो कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है, बल्कि कृष्ण बियर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, जबकि अंतरिक्ष में क्या क्या पाया जाता है, तो पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर। नेक्स्ट है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो नक्षत्र कहलाता है। खगोलीय शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों का एक समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है तथा उन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, तो उसको क्या कहते हैं, तो तारामंडल या फिर नक्षत्र कहा जाता है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है, तो बीटलग्यूज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, तो क्या दिखाई पड़ेगा, तो आकाश स्याही काला है, तो बिल्कुल सही है, और तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तो बिल्कुल तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तो ये बी आंसर हो जाएंगे। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काला रंग दिखने या तारे टिमटिमाने न दिखाई पड़ने का कारण वायुमंडलीय हीनता है। अंतरिक्ष यान के बाह्य आकाश का तापमान लगभग 2.7 केल्विन अर्थात कितनी हो गए, तो -27.46 डिग्री सेल्सियस होता है, जो पृथ्वी तल से ताप में बहुत कम होता है। अतः 3 गलत है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो किसकी है इकाई, तो दूरी की है प्रकाश वर्ष इकाई। फ्रेंड्स, ये आपको प्रकाश वर्ष के बारे में आपको फिजिक्स में भी एक क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, तो ये प्रकाश वर्ष। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष समय की नहीं, प्रकाश वर्ष तो दूरी का ज्ञात करता है। और इसमें क्या होता है, निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, तो क्या होता है अवस्थिति, तो विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। ठीक है, देखिए 2012 में पूछा है इसमें, तो पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसने अपने गांव जाना था। उसे कहाँ जाना था, अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया था। अब उसे गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, तो ध्रुव तारे को बाईं ओर देखकर चलते रहना। ठीक है, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलें। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ध्रुव तारा कहाँ चमकता है, तो उत्तर की दिशा में चमकता है। अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना पड़ेगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है, तो ये सप्तऋषि हैं। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा आंतरिक शब्दावली से संबंधित नहीं है,
तो बाइट क्या है, तो बाइट कंप्यूटर से संबंधित है, जबकि टेलीमीटरिंग, सिसुलूनर और भारहीनता इत्यादि अंतरिक्ष शब्दावली है। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, रिंगटिंग्स, थियोरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, तो ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समय प्राकृतिक इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो मानक समय, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास और दिवस समय का प्राकृतिक इकाई है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स, सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो सौरमंडल में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका। जबकि सौरमंडल का भाग कौन सा है? तो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। नेक्स्ट है, यहाँ सौरमंडल का निर्माण लगभग कितने हुए हैं? तो 4.53 से 4.58 लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हो चुका है। सौरमंडल में सूर्य भी क्या है? तो सूर्य एक तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, किसके द्वारा? तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं, जिसमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो किसने कहा था? तो कॉपरनिकस ने। ये ना जाने कितनी बार बीपीएससी में या फिर टेस्ट में आपको हर बार एग्जाम में पूछा है कि किसने कहा है कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो कॉपरनिकस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो किसने कहा था? तो कॉपरनिकस ने। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो कॉपरनिकस। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है। यहाँ पे एमपीपीएससी 1995 में दिया है और यहाँ पे 2015 में बीपीएससी पूछा है, फिर 1998 में एमपीपीएससी पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसने सर्वप्रथम स्थापित किया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो निकोलस कॉपरनिकस। सेम क्वेश्चन देखिए, झारखंड पीसीएस मेंस में पूछा है 2016 में। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी संघनतम है। तो बिल्कुल पृथ्वी संघनतम है। और ये देखिए, आईएएस एग्जाम 2002 में पूछा हुआ है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 9। अभी 9 नहीं है, अभी 8 हो गए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बता दिया है कि अभी 8 हो गए। 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो, जो सबसे लास्ट में था, प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो अभी हमारे ग्रह कितने हैं? तो 8 हैं। प्लूटो हटा करके बौने ग्रह में डाल दिया गया है। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं? तो मंगल और यूरेनस के बीच में पृथ्वी और शनि आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या करना है? पहले हो गए पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद यूरेनस और लास्ट में प्लूटो हो गया। प्लूटो सबसे लास्ट में है। ठीक। नेक्स्ट हो गया, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सी है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह बुध और शुक्र हैं। ठीक है। और इनर ग्रह भी इनको कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है किसके बीच में पृथ्वी स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो देख लेते हैं क्या है। तो ये अप्रकाशवान होते हैं, हुए भी चमकते हैं। तो ये क्या है?
ये सत्य है, क्योंकि ग्रह क्या है, ग्रह प्रकाशित नहीं होते लेकिन ये चमकते भी हैं, तो ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रह प्लैनेट अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो बी सही है। इसमें मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं क्या है। हाँ, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है, तो जिसे बौना ग्रह भी बोल दिया गया है फ्रेंड्स। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे कौन से है, तो दूसरे स्थान पे शुक्र है, क्योंकि पहले स्थान पे बुध है और दूसरे स्थान पे शुक्र है। और सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट में क्या है, बुध, उसके बाद है शुक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं। तो डी, सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है, तो ये गलत है। जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, पृथ्वी, सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, ये भी सही है। और सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो चमकीला ग्रह शुक्र है, तो ये भी सही है। ठीक है, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा ग्रह बुध, जबकि सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, वरुण सबसे दूर स्थित है। ठीक है, तो सौर और इसकी परिक्रमा गति सबसे कम मतलब 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाई तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो देखते हैं सही उत्तर कौन सा है, तो सी आंसर हो जाएगा। पहले हो गया पहले हो गया बृहस्पति, उसके बाद शनि, और उसके बाद वरुण, और लास्ट में पृथ्वी। तो क्या बोल रहा है कि घटते क्रम में, तो सबसे पहले निम्नलिखित आकार, सबसे बड़ा आकार किसका है, तो सबसे बड़ा आकार हो गया आपका बृहस्पति को, उसके बाद शनि का, उसके बाद वरुण का, और सबसे छोटा आकार हो गया पृथ्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस है जो विद्यमान होते हैं। तो किसमें विद्यमान है, तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों गैस की उपस्थिति कहाँ कहाँ है, तो पृथ्वी, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पे पाई जाती है। यदि पृथ्वी पे नहीं, यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तीनों गैस की उपस्थिति कहाँ होता है, तो बृहस्पति में, शनि में, यूरेनस और नेपच्यून में पाए जाते हैं। यद्यपि बृहस्पति एवं शनि में के वातावरण मीथेन की गौण मात्रा है, फिर भी उसमें है, तो इसलिए सारे में हो जाते हैं। बृहस्पति, शनि और मंगल में नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो गया था। और इसमें नेपच्यून, यूरेटो, प्लूटो है, तो इसमें स्टार में इस पर डाल सकते हैं कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों गैस प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है, तो सौर मंडल का कौन सा ग्रह नहीं है, तो फ्लोरिडा सौर मंडल का ग्रह नहीं है, जबकि बुध, शुक्र और शनि ग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है, तो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है, तो देख लेते हैं। इसमें है सूची मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यूरेनस के क्या है, ग्रह में 2 ग्रह क्या है, तो ग्रह यूरेनस। उपग्रह कौन है, तो उपग्रह चंद्रमा एक उपग्रह है, जिसके जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। और पुच्छल तारा क्या है, तो पुच्छल तारा हेली है। और कृत्रिम ग्रह कौन सा है, तो मेराइनर एक कृत्रिम ग्रह है। ठीक है, यूरेनस एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का है, हेली पुच्छल तारा है, और मेराइनर क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, सौरमंडल की प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो उसका है सूर्य, जो सबसे प्रधान में बीच में है। और देखिए बीपीएससी 67 बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा हुआ था। तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है, और सूर्य सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है सूर्य के बारे में पढ़ना है। तो सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछता है सूर्य पर लेकर के,
और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो क्या होते हैं? तो सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उपस्थिति सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। ठीक है, गैस और प्लाज्मा। तो ये हमें गैस और द्रव दोनों टाइप के मिलते हैं। तो यहाँ पे ठोस नहीं मिलते हैं, इसलिए तीनों में से यहाँ पे द्रव और गैसीय दोनों अवस्था में, और गैसीय में भी नहीं होते, गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो किससे होती है? तो नाभिकीय संलयन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो कैसे देखा जा सकता है फ्रेंड्स? तो केवल पूर्णतः पदचिह्न के परिधीय क्षेत्र पर। हीरक वलय डायमंड रिंग एक दृश्य पूर्ण सूर्यग्रह के समय जब चंद्रमा सूर्य को पुनः ढक लेता है कि कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर दिखाई देता है। तो हीरक वलय मतलब डायमंड रिंग। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रह कब होता है? तो सूर्य ग्रह प्रतिपदा न्यू मून डे में होता है। सूर्य ग्रह की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो सूर्य ग्रह होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रह होता है, जिसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, और ये कौन सा दिन होता है? तो अमावस्या के दिन में होता है। सूर्य ग्रह कभी भी अमावस्या के दिन में होगा। प्रत्येक सूर्य ग्रह घटित होता है, तो कब होता है? तो केवल अमावस्या में। सूर्य ग्रह कब होता है फ्रेंड्स? तो सिर्फ केवल अमावस्या के दिन में। सूर्य ग्रह कब होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख रहे थे, ज्योग्राफी का ब्रह्मांड का देख रहे थे टॉपिक और विश्व भूगोल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग्रास पूर्णतः सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य का प्रभाव मंडल हलो प्रकाश के प्रवर्तन से उत्पन्न होता है। तो क्या? पछाव मेघों के हिमस्फीकों में। ठीक है, नेक्स्ट है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी क्या है? तो एक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो डी 150 इंटू 10 टू दी पावर 6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, तो कब होती है फ्रेंड्स? तो 3 जनवरी को। ध्यान देंगे आप, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह, ठीक है, जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। इस स्थिति में पेरिहीलियम उपसौर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उपसौर। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे होता है। तो क्वेश्चन पूछतेगा कि सबसे नज़दीक कब होता है? तो जनवरी के फर्स्ट वीक में, और सबसे दूर कब होता है? तो जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, और उपसौर की स्थिति 4 जनवरी या उसके निकटतम तिथि 2, 3, 4 या 5 जनवरी को होती है। उसी प्रकार अपसौर जो दूर की होती है उसको अपसौर बोलते हैं, और नज़दीक बोलते हैं उसको उपसौर बोलते हैं। जो 4 जुलाई है उसके निकटतम की तिथि को होता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की माध्य त्रिज्या कितनी है? तो 695,700 किलोमीटर, और पृथ्वी का 6378 किलोमीटर। अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स, सूर्य का जो पहला ग्रह है उसका नाम है बुध, और बुध के बारे में पढ़ लेते हैं। बुध को मरकरी भी कहा जाता है। तो उसमें देख लेते हैं कि बुध के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन पूछता है।
चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और जो सब्सक्राइब है बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध। बुध सबसे कम ग्रह, कम दिन में, जैसे 88 डेज में सूर्य का ग्रह बुध लगा लेता है एक चक्कर। फिर निम्नलिखित ग्रह युगों में से कौन सा बिना उपग्रह के हैं? तो बिना उपग्रह का ओनली टू ग्रह है फ्रेंड्स, इसमें शुक्र और बुध और शुक्र है। ठीक है, बुध और शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है, और बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। तो कौन सा इसमें सही है? तो एक सही है। नेक्स्ट है दूसरा, सूर्य का जो दूसरा ग्रह है उसका नाम है शुक्र। और शुक्र के बारे में देख लेते हैं कि शुक्र के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि गर्म ग्रह कौन सा है, चमकता हुआ सबसे ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, और औसतन तापमान कितना है? तो 464 डिग्री सेल्सियस है, जो केल्विन में अगर देखा जाए तो 737 केल्विन है। इसका कारण शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है। इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार भी शुक्र को कहा जाता है, और मॉर्निंग स्टार भी शुक्र को कहा जाता है फ्रेंड्स। शुक्र को सुबह का तारा, भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार, साय का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि मंगल रेड होता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है, और जबकि शनि का घनत्व सभी ग्रहों से सबसे कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। कथन है, शुक्र को इंग्लिश में विनस बोलते हैं। ग्रह पर पहला शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, और कारण क्यों? तो सूर्य के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उच्च स्तर है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि शुक्र ग्रह पे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो ये शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, शुक्र वेनस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा या नाम आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। मैंगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? तो शुक्र के लिए। अभी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी क्या है? एक गोलाकार है। नेक्स्ट है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पृथ्वी का ग्रीन प्लैनेट नाम है। ठीक है, ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाए जाने वाले परिस्थितियों के कारण है। परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी ग्रह को क्या कहा जाता है? तो ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,800 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अंतरिक्ष अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। तो यहाँ पे आर में कारण क्या है? तो पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो क्या कथन एक गलत है, परंतु आर सही है। ये तो पता है फ्रेंड्स कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, क्योंकि ये एप्पल की भांति यहाँ पे भी दबा है और यहाँ पे भी दबा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो कैसे? तो शयनांत द्रव में पृथ्वी के तरल अभ्यंतर आउटर कोर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर मतलब आउटर कोर भी शयन द्रव है। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाले रासायनिक तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन
पाया जाता है। भूपर्पटी पे बहुतायत रूप में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय लेता है लगभग कितना? तो लगभग 8 मीटर। फ्रेंड्स, ये फिजिक्स में भी एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिजिक्स घटना चक्र अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन मिलेगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है तो कब पहुंचता है फ्रेंड्स? तो 8 मिनट, यहाँ पे 8 मिनट तो है लेकिन 8 मिनट 15 सेकेंड करके हैं, तो ई ऑप्शन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ई ऑप्शन नहीं होता तो 8 मिनट कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप पे है? तो सूर्य सबसे नज़दीक में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो ग्रह पृथ्वी, बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से निकटतम है क्योंकि प्लूटो, शनि और मंगल दूर है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉरी फ्रेंड्स, इसमें बृहस्पति ना होकर के मंगल होंगे क्योंकि मंगल नज़दीक है ज़्यादा, क्योंकि बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये आते हैं, क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो इनर ग्रह में पृथ्वी के सबसे निकट में मंगल ग्रह है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है क्योंकि इसमें मंगल, बुध और बृहस्पति है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह मंगल होना चाहिए। मंगल और शुक्र दोनों है, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय कितना लगता है? तो 365.25 दिन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम से वेग सूर्य का चक्कर लगाती है? वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 24 घंटा तय कर लेती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितना है? तो 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमा ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है तो कितने दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी कथन है और कौन सा सही है तो ये जानना है। तो कौन सा सही है? तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है, तो बिल्कुल सही है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या है देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पृथ्वी की अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो ये सही है। और अपसौर अवस्था में पृथ्वी की परिभ्रमण की गति तीव्र होती है कि अपसर क्या होता है? तो यहाँ पे सूर्य है और पृथ्वी अगर यहाँ पे है तो अपसौर मतलब दूर पृथ्वी सूर्य से दूर होता है, उसको अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो भूमि परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है, ठीक है। परिभ्रमण ना कि परिक्रमण, ठीक है। परिक्रमण मतलब होता है कि किसी का परिक्रमा करना, परिभ्रमण मतलब होता है कि अपने अक्ष पे घूमना। तो 24 आवर्स घूमता है, उसके भूमि का परिभ्रमण के कारण दिन रात होते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो किस पे पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पे। नेक्स्ट है मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस अविशेषता से होती है? तो होते सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से और धुरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव होने के कारण। नेक्स्ट है मौसम बदलने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पे झुका होना के कारण मौसम बदलता है। पृथ्वी की पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है? वहाँ तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मी में समानता अधिक होती है, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है, तो ये बी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी के पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ये कथन है। और कारण क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती हैं, तो आंसर डी होगा। एक गलत है परंतु आर है, क्योंकि पृथ्वी
पृथ्वी क्या करती है फ्रेंड्स, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ना कि पूरब से। वैसे हम लोग को देखने को लगता है कि पूरब से पश्चिम आता है, लेकिन वो पश्चिम से पूरब की ओर आते हैं। पृथ्वी की परिधि घूमने पर पृथ्वी की परिधि घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराए गए केंद्र, तो क्या होता है, पृथ्वी की परिधि उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। तो डी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, तो नीफे में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, तो निकेल और फेरस को नीफे कहते हैं। देखिए 67 बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में पावर मेटल के नीचे कोड निम्नलिखित में से किस में से एक बना होता है, तो लोहे का कोड बना हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें नीफे होता है। नीफे में लौह एवं निकल होते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया है फ्रेंड्स, तो 22 अप्रैल को। पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पे झुका हुआ है वो कौन सा कितना है, तो वो कोण है 23.5 डिग्री, ठीक है। और 23.5 डिग्री यहाँ पे पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुका है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1037 मील प्रति घंटा की चाल से घूर्णन करते हुए 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल से लगभग 66.5 डिग्री भी झुका हुआ है, तो 23.5 और 66.5 डिग्री झुका हुआ है। अब निम्नलिखित पे विचार करना और कौन सा सही है वो देख लेते हैं। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। और तीसरा है, जब जीवित जीव पैदा हुए उसमें उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया है। तो आंसर ये सी हो जाएगा। देख लेते हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्क्रमण हो सकता है या कुछ पिघलते हुए क्रोड की गति को बदलने के कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण चुंबकीय ध्रुवों का उत्क्रमण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पे घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो किसने कहा था, तो आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है मंगल के बारे में फ्रेंड। तो मंगल के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछता है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन माना और झुकाव के समतुल्य होते हैं। सही कौन सा है, तो मंगल के विषय में कहा गया है। और इसमें क्या है, कथन है और कारण दिया हुआ है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा समयावधि कम है। और कारण में क्या है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो क्या है इसमें आंसर, तो ए गलत है परंतु आर सही है। आर मतलब मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अवस्था सबसे सुसंगत है, तो सी बर्फ, छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति। तो मंगल ग्रह पे बर्फ है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो बी एंड सी मतलब मंगल और यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा का नाम क्या है, यूरोपा और मंगल ग्रह पे रहने की उम्मीद है। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था, तो ये करंट अफेयर है फ्रेंड्स। तो 26 मई 2008 को, तो भी ध्यान देंगे कि ऐसे करंट अफेयर भी पूछते हैं। अब बृहस्पति के बारे में है, तो बृहस्पति के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने। यहाँ बृहस्पति ग्रह है फ्रेंड्स, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। नेक्स्ट है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है क्योंकि ये बड़ा है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेती है, तो बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पे मंगल, पृथ्वी और शुक्र क्या इनर ग्रह है। और शुक्र कितना लेता है, तो 224 डे, पृथ्वी लेता है 365 डे और मंगल लेता है 686 डे और बृहस्पति लेता है 11.86
862 वर्ष लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति का वलय होता है तो ये सिलिकेटों का बना हुआ, बृहस्पति का भी वलय होता है जो सिलिकेटों का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो शनि का। नेक्स्ट शनि के बारे में है फ्रेंड्स, तो शनि के बारे में पढ़ लेते हैं कि शनि, इसमें सारा ग्रह ही, ब्रह्मांड में सारा जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में एक ही वीडियो में हम पढ़ लेते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है, कितना टाइम लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय है। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2024 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक चक्कर लगाना आरंभ किया था? तो डी, शनि का। फ्रेंड्स ये करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ही समझेंगे कि अभी जो करंट में जो हो रहा है उसके बारे में पढ़ लेंगे और याद रखेंगे कि उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और PYQ करने से यही एक फ़ायदा होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप से आपको तैयारी करना है वो आपको अंदाज़ा लग जाता है। शनि ग्रह क्या है? तो नेपच्यून से गर्म है। ठीक है, और शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है, जिसमें सबसे फर्स्ट में है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पे एस्ट्रोनॉट आ जाते हैं जिसमें क्षुद्र ग्रह होते हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होता है वह उतना ही गर्म होता है। शनि की स्थिति वरुण से पहले, अतः वरुण की अपेक्षा गर्म होगा। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, किसका है? तो शनि का। शनि का सबसे बड़ा ग्रह या उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा कौन सा है? तो टाइटन। नेक्स्ट, और शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 84। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका व्यास कितना है? 5150 किलोमीटर। अरुण, वरुण और प्लूटो के बारे में एक ही वीडियो में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, और उसमें क्या क्वेश्चन पूछता है ये भी हम देख लेंगे। तो सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों कौन सा सही है? तो ये देखना है। तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो गलत है क्योंकि बुध ग्रह ना होकर के शुक्र ग्रह है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। शनि का उपग्रह गैलीनिमिडो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये आपका ये भी गलत है। और नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलय से घिरा रहता है, तो ये सही है। और फबोस एवं डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर सी हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ BPSC 2020 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, कितना टाइम लेता है? तो 84 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्ष दीर्घतम होता है, तो किसका दीर्घतम होता है? तो प्लूटो को। और अभी प्लूटो का क्या किया है फ्रेंड्स? उसको ग्रह से हटा दिया है, उसको बौना ग्रह के रूप में कर दिया है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो प्लूटो को ग्रह माना जाता, प्लूटो का ग्रह नहीं माना जाता है फ्रेंड्स 2006 की वजह से। 2006 में जो एक बैठक हुई थी उसकी वजह से सूर्य को या प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से हटा करके उसके बौना ग्रह बना दिया गया है। इंटरनेशनल ट्रांसनोमिक यूनिट द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है? अभी मैंने बताया था प्लूटो। नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो प्लूटो है। और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ठंडा ग्रह भी नेपच्यून है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो कभी कभी वरुण या कभी कभी यम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, यद्यपि सामान्य प्लूटो अब सबसे दूरस्थ ग्रह है पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो कि अन्य ग्रहों के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से आरंभ हुए 20 वर्षों की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सा सबसे दूरस्थ है? तो नेपच्यून, क्योंकि प्लूटो को हटा दिया गया है, ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, तो किसका? तो प्लूटो का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट है चंद्रमा के बारे में पढ़ना। तो चंद्रमा का MCQ देख लेते हैं। तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा है?
तो 1969 में। और मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका के अपोलो, कौन सा, अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजी गई 3 यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एवं एडविन बज एल्डर जूलियन शामिल थे, जूनियर सम्मिलित थे, जिसमें केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पे अपना कदम रखा था। ये 66 में क्वेश्चन पूछा हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बीपीएससी में, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, तो ये चंद्रमा पे। नेक्स्ट है चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है और चांद अपने अक्ष पे 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा कर लेती है और लगभग उतनी ही अवधि में जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा भी पूरा कर लेता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें सी है, एक सही है परंतु आर गलत है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय एवं झुका हुआ युक्त है। फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा और निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा अपने कक्ष पे कितने दिनों में, तो 27.322 दिन में एक घूर्णन पूरा कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई पड़ता है और दूसरा में कारण क्या है, अपने अक्ष पे चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन के काल के बराबर है। तो ये और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता है। चंद्र ग्रह कब होता है, तो चंद्र ग्रह जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रह होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तो चंद्र ग्रह होता है। चंद्र ग्रह होता है जब पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रह होता है। और कौन सी परिस्थिति चंद्र ग्रह होता है, तो सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पूर्ण चंद्र ग्रह कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रह होता है, तो पूर्ण चंद्र ग्रह में, मतलब पूर्णिमा के दिन में चंद्र ग्रह होता है और अमावस्या के दिन में सूर्य ग्रह होता है फ्रेंड्स। 22 दिसंबर 1999 ये करेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पूर्णिमा के चंद्रग्रह में सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है, तो उपभू। ये करेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण होता है, तो कितने होता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, बेमेल को चुनिए। तो बेमेल क्या है, तो चंद्रमा, क्योंकि मंगल एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा एक ग्रह नहीं है। सुमेलित किन करना है, तो ग्रह क्या है, और उपग्रह चंद्रमा एक उपग्रह है, ग्रह यूरेनस एक ग्रह है और पुच्छल तारा मेनेरियर है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है तो कहाँ पे होती है, तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है तो ब्लू मून की परिघटना होती है। नासा के अनुसार ब्लू मून वह परिघटना है जब किसी एक ही माह में 2 पूर्णिमा होता है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाया जाता है तो क्या होता है, उसका भार घट जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। ठीक है, और पिंड का भार क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी होती है कितनी है, तो 364,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक देश अपने सेलिनो परीक्षणकर्ताओं को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो जापान। अभी क्षुद्र ग्रह है, तो क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या हो, तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य है और पृथ्वी, यहाँ पे शुक्र और मंगल होंगे, शुक्र और बुध और शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल और उसके बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है, उसके बाद बृहस्पति होते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं, तो ये क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के मध्य होता है। तो ये गलत है, मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रहों की कक्षा पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के मध्य होता है। तो नहीं फ्रेंड्स, पृथ्वी और शनि के बृहस्पति और शनि के बीच में नहीं होता है, ये गलत है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1 और 2 सही है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह कौन से हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच में क्या अंतर है? तो ये देख लेते हैं क्या अंतर है फ्रेंड्स। तो क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिका प्लैनेटॉइड होते हैं और जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैस से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे होते हैं। और दूसरा धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। तो बी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन धूमकेतु एवं उल्का पिंड के बारे में है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे दृष्टि होती है, देखने को मिलता है। तो कैसे देखते हैं, क्यों? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भौम्य दाब डालता है जिससे उसकी पूछ सूर्य से दूर क्षितिज हो जाती है। ठीक है, हेल-बॉप किसका नाम है? तो हेल-बॉप पुच्छल तारा है। ठीक है, नेक्स्ट है शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराता है? तो बृहस्पति से। उल्का क्या है? तो उल्का एक बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी के बारे में सारा कुछ पढ़ लेंगे। अभी हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी के पढ़ेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।